हेलो गाइज, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंस पढ़ना है तीनों टाइप के लूप सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो होते हैं उसके बारे में। जो डू वाइल लूप और फॉर लूप होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर। सो गाइज, अगर आपको कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं बैकग्राउंड की जो ये आवाज़ है वो ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ बाहर आया हुआ था और मेरे को एक कमेंट आया भी, आप एक सब्सक्राइबर का भी, आप डू वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में वीडियो बनाइए। ठीक है, सो ऑन डिमांड ये सब्सक्राइबर की वीडियो बन रही है। सो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। सो आपके डिमांड के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत ही इजी है, कोई इसके अंदर कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेने वाली बात है, अभी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भी डू वाइल लूप क्या होता है। आप सबसे पहले पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहली बात, हमने जब भी कोई डिफरेंस बताना होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बेसिक सा जो अपने माइंड के अंदर हमने लेके आना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसकी वर्किंग लिखेंगे या किस टाइप का वो है और उसका सिंटेक्स क्या है। सो उस हिसाब से हमारा जो होता है आधा काम हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमने ये याद रखने हैं। उसके बिहाफ पे हमने इसका डिफरेंस लिखना है या फिर याद रखना है अपने दिमाग के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? डू वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। आपने मेरी वाइल लूप, डू वाइल लूप और लूप की जो भी वीडियोस हैगी, अगर आपने वो देखी हुई है तो आपको ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं भी इनकी वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद आप डिफरेंस पे आइए तो आपको ईजिली समझ आएगा। अगर आपने नई वीडियो देखनी तो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन है दी, डू वाइल लूप क्या करता है? इज यूज टू एग्जीक्यूट। डू वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। भी एट लीस्ट वंस हमने ब्लॉक के कोड को रन करना है। डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर हम जो ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं उसको वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि हम जो कंडीशन है डू वाइल लूप की है वो हम लास्ट के अंदर सेट करते हैं। सबसे पहले डू लूप होता है और उसके बाद वाइल आता है। ठीक है, वाइल के बाद हम कंडीशन लिखते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ भी एटलीस्ट वंस ये एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बाद में कंडीशन को देखता है, उससे पहले ये क्या करता है। जो डू वाइल लूप है, डू वाइल की वर्किंग क्या है? डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है? आइदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस। डू वाइल लूप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया भी, एटलीस्ट एक बार इसने कोड को एग्जीक्यूट कर देना है। यही इसकी वर्किंग है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसने ब्लॉक की स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा। एक बार रन करके उसके बाद ही ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ओनली देन ये अपनी कंडीशन को रिपीट करेगा। अगर ट्रू है कंडीशन, अगर फॉल्स हो चुकी है तो उसको स्टॉप कर देगा। वाइल लूप के अंदर हम देख लेते हैं वाइल लूप की वर्किंग के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? इन वाइल लूप स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप हमारा तब यूज़ होता है जब हमने अपनी स्टेटमेंट है जो उसके अंदर जो कंडीशन हमने सेट की है उसकी जो स्टेटमेंट है तभी एग्जीक्यूट होएगी जब हमने उसके बारे में बताया होएगा। अगर वो बिना किसी बात के अपनी स्टेटमेंट को रन बिल्कुल नहीं करेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होएगी वाइल लूप के अंदर, जो हमने सेट की है यूज़र ने या फिर जो प्रोग्रामर है उसने सेट किया है, वो तब तक कंडीशन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं होएगी। फॉर लूप की वर्किंग के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? इन फॉर लूप वी सेट इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेशन आफ्टर द सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिंबल मैंने आपको इसके ऊपर शो किया हुआ है भी, अगर किसी के बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो वो उसको देख के ख़त्म हो जाए। इन फॉर लूप वी सेट इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेशन आफ्टर सेमीकोलन इन लूप। वर्किंग कैसी होती है फॉर लूप की? सेम टू सेम वैसी होगी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती है। और हम कंडीशन कहाँ सेट करते हैं, इनिशियलाइज कहाँ करते हैं? अपने वेरिएबल को। और अपडेट के बारे में, वेरिएबल के बारे में कहाँ बताते हैं? हम फॉर लूप के अंदर ही जो उसका सिंटेक्स है उसके बारे में बताते हैं। ये इसकी क्या है, वर्किंग। अब आ जाते हैं हम अपने टाइप्स के ऊपर। जो डू वाइल लूप है उसकी क्या टाइप होगी, किस टाइप का है वो लूप। अगर डू वाइल लूप की टाइप के बारे में बात की गई, थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे होगे डू वाइल लूप के टाइप के ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा भी एग्जिट कंट्रोल लूप है वो। एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या मतलब है भी, एटलीस्ट एक बार रन करेगा और अगर कंडीशन जो है हमारी वो फॉल्स हो चुकी है, ठीक है, और फॉल्स होने के बाद वो क्या कर देगा, उसको एग्जिट कर देगा लूप को। वाइल लूप के अंदर क्या होती है? एंटर कंट्रोल लूप है वो, एंटर कंट्रोल लूप की टाइप है।
फॉर लूप भी ऐसे ही है, क्योंकि हम इसके अंदर ही, हम फॉर लूप के अंदर ही कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन सेट कर देते हैं। हमको बाहर कहीं सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। पर हाँ, जो हमारा वेरिएबल है वो हमने बाहर ही उसको दिखाते होते हैं भी, हाँ यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी, जो हमारा वाइल लूप है उसके अंदर, वाइल लूप के अंदर जो टाइप है वो कैसे है, क्योंकि जब हम वाइल लिखते हैं साथ के साथ ही कंडीशन को हम दिखा देते हैं। वाइल और उसके बाद कंडीशन, आप सिंटेक्स के अंदर नीचे वाइल लूप का सिंटेक्स देख रहे होंगे, वाइल कंडीशन और उसके बाद हमने करली ब्रेसेस लगाई, करली ब्रैकेट लगा के हमने स्टेटमेंट लिख दिया। सो उसके थ्रू हम एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, एंट्री कंट्रोल लूप की वर्किंग समझ रहे हैं भी कैसे होती है। ठीक है, वाइल फिर कंडीशन लगाई और उसके बाद हमने स्टेटमेंट को रन किया, भी एंट्री हो रही है इसके अंदर। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप है और फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब डू वाइल का ये कहने का मतलब है भी एटलीस्ट एक बार इसने स्टेटमेंट को रन कर देना है और उसके बाद ही एग्जिट होएगा ये। सिंटेक्स के बारे में अगर आपको देखा जाए, सिंटेक्स डू वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, वाइल लूप और फॉर लूप का कैसे है वो मैंने आपको बताया हुआ है। सो सिंटेक्स की बात करी जाए, जो सिंटेक्स है हमारा डू वाइल लूप का, वाइल लूप का, आप देख ही सकते हो। डू वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। डू वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने डू लगाया और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको बता दिया भी हमने एक स्टेटमेंट दे देनी है। स्टेटमेंट के बाद हमने एक वाइल लगाया, वाइल के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर कंडीशन को सेट किया और उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। डू और फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद स्टेटमेंट और उसके बाद वाइल और उसके बाद कंडीशन। ठीक है, डू वाइल लूप और फॉर लूप की अगर आपने वर्किंग देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके शॉर्ट्स डाल दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन खोल के। ओके, सो ये था हमारा सिंटेक्स डू वाइल लूप का। ठीक है, यहाँ डू है जो पहले वो क्या करेगा, एंटर कर देगा स्टेटमेंट को रन कर देगा। स्टेटमेंट रन कराने के बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। एटलीस्ट एक बार उसने स्टेटमेंट को दिखाई देना है, प्रिंट कराई देना है। सो वाइल लूप की अगर बात की जाए, वाइल लूप का क्या है सिस्टम, वाइल लूप के अंदर हमने सबसे पहले वाइल लिखते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर, सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन लगाने के बाद हम करली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। सो जब कंडीशन पहले चेक होएगी, ओनली देन अगर ट्रू है तभी ही हमारी स्टेटमेंट रन होएगी, अदरवाइज स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं रन होएगी। सो ये है डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर। सो फॉर लूप के अंदर और डू वाइल लूप, इसके अंदर क्या डिफरेंस है हम इसके बारे में बात करते हैं। फॉर लूप है जो हमारा, वो कैसे काम करता है, हम ब्रैकेट्स के अंदर पहले फॉर लिखा और ब्रैकेट्स के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन और उसके बाद सेमीकोलन लगाया, फिर कंडीशन लिखा, कंडीशन सेट की और उसके बाद हमने अपडेट किया। अपडेशन का मतलब हमने कैसे उसको अपडेट करना है, उसको प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है, किसी भी वेरिएबल को या कोई भी फार्मूला जो है हम फॉर लूप के अंदर ही सेट कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है भी हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है, भी जैसे हमने वेरिएबल a इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसकी भी वर्किंग आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं भी कैसे होती है फॉर लूप की वर्किंग, मैंने इस वीडियो के ऊपर शॉर्ट्स बनाया हुआ है। सो वाइल लूप की कंडीशन सेट कैसे करनी है और फॉर लूप की वर्किंग कैसी है, ये आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करूँ आपको पता लग जाएगा, और कमेंट करते रहिएगा क्योंकि डिमांड के ऊपर वीडियो बनाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू।